हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएनटी ज्ञान। एंड आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं एडब्ल्यूएस के अंदर जो हम हमारे EC2 इंस्टांसेस यानी कि हमारे जो वर्चुअल सर्वर्स को हम क्रिएट करते हैं उनको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उनको सिक्योर करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, उन्हीं के अंदर हम आज एक सर्विस के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है बेस्टियन होस्ट। बेस्टियन होस्ट एक सर्विस नहीं, ये एक मेथड है जिसके हेल्प से हम हमारे वीएम्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एडब्ल्यूएस के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे कंटेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। एडब्ल्यूएस के कोर सर्विसेज लाइक EC2 एंड VPC S3। अगर आपको इन सभी सर्विसेज के बारे में अगर सीखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइडेड है। सो इस क्लास में हम बेसिकली जो है हमें हमारे वीपीसी जो हम हमारे यानी हमारे जो वीपीसी हैं, वीपीसी क्रिएट करना देखेंगे। इस एक क्लास के अंदर हम कई सारे सर्विसेज को इन्वॉल्व करने वाले हैं और उन सर्विसेज के हेल्प से हम हमारे वीएम को यानी कि हमारे वर्चुअल मशीन जिसको हम EC2 कहते हैं, उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। सो ये जो लैब है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है उसको समझने के लिए ये लैब को बिल्ड किया गया है। लाइक अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ मैं एक पेंट को ओपन कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम समझने का कोशिश करते हैं। लाइक हमारा जो भी डाटा सेंटर है, हमारा एक समझिए एक डाटा सेंटर है और इस डाटा सेंटर्स के अंदर हमारे जो वीएम्स हैं, डाटा सेंटर के अंदर हमारे मल्टीपल वर्चुअल वीएम्स हैं इनके इसके अंदर। ओके, सो इस तरीके से हमारे जो है कई सारे डाटा वीएम्स एक डाटा सेंटर्स के अंदर हमारे कई सारे हमें वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे होते हैं, राइट। तो जिस जिन जो हमारे सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर अ, हमारे वेब सर्वर्स हों, हमारे डाटाबेसेस हों, सारी चीजें वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हम इन सभी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारा एक डाटा सेंटर है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे हैं, राइट? तो ये हमारे मल्टीपल मशीन्स हैं। हमारे इस डाटा सेंटर्स के अंदर मल्टीपल हमारे सर्वर्स हैं। किसी में हमारा वेब सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है, किसी में हमारे डाटाबेसेस हैं। इस तरीके से हमारे अलग-अलग यहाँ पे सर्वर्स हैं, हमारे अलग-अलग वेब सर्वर्स यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं। तो हमारे वर्चुअल मशीन्स को जब हम ये एक एनवायरनमेंट है और हमें इन सभी को कम्युनिकेट आपस में कराना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अगर इन सभी के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क का नीड होता है, राइट? तो विथ हेल्प ऑफ नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं? हमारे इन नेटवर्क्स के बीच में हम हमारे इन वर्चुअल मशीन्स के बीच में हम कम्युनिकेट करा सकते हैं, राइट? तो ये एक-दूसरे से बात कर पाएँगे नेटवर्क के थ्रू। तो हम ये चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। हम वीपीसी क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अगर मैं हम उसकी बात करें, सो यहाँ पे हम वी वीपीसी के बारे में हम पहले तो बात करेंगे, कैसे वीपीसी को क्रिएट करना है। देन हम सबनेट्स क्रिएट करना देखेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट। उसके बाद हमें यहाँ पे राउट टेबल्स के बारे में देखना है और नैट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर क्लास में कवर करने वाले हैं। इन सभी सर्विसेज के हेल्प से, इन सभी सर्विसेज का यूज़ करते हुए हम हमारे वीएम्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली जब हम एक वर्चुअल वीपीसी या एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो उस वर्चुअल मशीन्स को हमारे
2 आईपी असाइन हो जाता है, एक पब्लिक आईपी एंड दूसरा प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी जो होता है हमारा फ्री फ्री टू यूज़ होता है, और इस प्राइवेट आईपी की हेल्प से हमारे एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, हमारे एक वीपीसी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो एक दूसरे से, जो भी उस नेटवर्क के अंदर हैं, वो एक दूसरे से प्राइवेटली कम्युनिकेट कर पाते हैं विथ हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक पब्लिक आईपी भी असाइन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे ये वीएम्स के अंदर पब्लिकली भी एक्सेस इससे होने लगता है। लाइक अगर इसके ऊपर कोई भी पब्लिक आईपी हमारे इस वीएम के ऊपर असाइन होगा, तो उस पब्लिक आईपी के हेल्प से भी कोई भी इस वीएम को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लाइक अगर मैं पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी की बात करूँ, तो प्राइवेट आईपी तो हमारा फ्री टू यूज होता है, फ्री होता है, बट पब्लिक आईपी के हमारे चार्जेस भी होते हैं। सो इस क्लास का जो हमारा मेन एजेंडा है कि हमें हमारे इस वर्चुअल मशीन्स को, हमारे जो हम डाटा सेंटर्स के अंदर हमारे जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो हमारा वर्कलोड है, जिसके ऊपर हमारे एप्स एंड सर्विसेज रन होते हैं, कस्टमर्स के हमारे कॉन्फिडेंशियल डाटा बेसिस के अंदर हमारे डाटा, कस्टमर्स के डाटा हैं, उनको हमें कैसे सिक्योर करना है। और तो यहाँ पे हम जो चीजें देखने वाले हैं, लाइक हम हमारे वर्चुअल मशीन को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं प्राइवेट सबनेट के अंदर, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी। क्योंकि पब्लिक आई ज्यादातर, अगर मैं अटैक्स की बात करूं, या अगर कोई भी अगर रिस्क की, जो भी हमारे वीएम के, हमारे डाटाबेसेस के अगर जो भी रिस्क होता है, वो पब्लिक आईपी के थ्रू होता है। पब्लिकली ही कोई अटैकर हमारे वीएम तक, हमारे सर्वर तक पहुंच सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे वीएम्स को पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं करेंगे। एंड बिना पब्लिक आईपी असाइन करे कैसे हम हमारे वीएम्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, ये चीजें हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये चीजें हम यहाँ पे आज की इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। लाइक सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हम तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन, यहाँ हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। उस वीपीसी के अंदर हम 2 सबनेट्स की हमें ज़रूरत होगी, एक प्राइवेट सबनेट एंड एक पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट्स के अंदर हमारे जितने भी वीएम्स हैं, उन सभी को हम रखेंगे, जिसके ऊपर हमारे डाटाबेसेस हैं, ये सारे जो हमारे सर्वर्स हैं, उनको हम प्राइवेट सबनेट के अंदर रखेंगे, ताकि उसको पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो, उसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए, और वो सिक्योर रहे। ओके, एंड उसके अलावा अगर मुझे मेरे उन वीएम्स को एक्सेस करना है, या मेरे उन वीएम्स के अंदर अगर कुछ हमें अपडेट करना हो, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की नीड होगी, राइट। तो इंटरनेट हम कैसे हमारे वीएम तक पहुंचाएंगे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी टू अ वीएम, वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे नेटिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा, जैसे कि मैंने बात किया, हम यहाँ पे बैस्टियन होस्ट का हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, लाइक ये हमारा एनवायरनमेंट है एडब्ल्यूएस का, यहाँ पे समझिए हमारा वीपीसी है। इस वीपीसी के अंदर हम 2 सबनेट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 सबनेट्स हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। वन इज पब्लिक सबनेट एंड अनदर इज प्राइवेट सबनेट। तो 2 सबनेट्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड इन दोनों सबनेट्स के अंदर लाइक ये जो सबनेट है हमारा, ये जो सबनेट होगा हमारा पब्लिक सबनेट होगा। ओके, तो ये हमारा पब्लिक सबनेट है, एंड यहाँ पे एक और सबनेट हम क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट। जस्ट वेट। तो ये जो हमारा सबनेट होगा, दूसरा जो सबनेट है, ये हमारा प्राइवेट सबनेट होगा। ओके,
तो हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम यहाँ पे इस वीपीसी के अंदर दो, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वीपीसी है हमारा। एंड इस वीपीसी के अंदर हमारे दो सबनेट हम क्रिएट करेंगे। और इन सबनेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे जितने भी लाइक मेरा डाटाबेसेस हो, मेरे वर्चुअल मशीन्स हो जिसके ऊपर मेरा माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, यानी डाटाबेसेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर जितने भी मेरे जो वर्चुअल मशीन्स हैं जिनके ऊपर मेरा वेब सर्वर या जितने भी हमारे वर्चुअल मशीन्स को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, उन वर्चुअल मशीन को मैं यहाँ पे हमारे प्राइवेट सबनेट्स के अंदर क्रिएट करूँगा, जिससे ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो पाएँगे, इसको कोई भी फिर पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। और इस वर्चुअल मशीन को तब ये क्या होगा, अगर प्राइवेटली अगर यहाँ पे वीएम्स हैं तो उनको तो ये आपस में बात कर पाएगा, बट अगर इसके अंदर मुझे कोई पैचेस या अपडेट कुछ करना है या कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, तो उस केस में मुझे इसको इंटरनेट की जब नीड पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेटिंग का यूज करूंगा। और हमारे पब्लिक सबनेट में इसलिए क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो बैशियन होस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो पब्लिक सबनेट के अंदर हम एक बैशियन होस्ट क्रिएट करेंगे। एंड इस होस्ट को हम सारे जो है जो भी हमें पब्लिक आईपी या जो भी हमें नीड्स हैं, वो सारे रिसोर्सेज की जो हमें जरूरत है, वो सारे हम हमारे इस पब्लिक सबनेट के हमारे इस वीएम को असाइन करेंगे। तो बैस्टियन होस्ट बेसिकली होता क्या है, बैस्टियन होस्ट को भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक पर्टिकुलर हमारा एक आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन ही है, एक सिक्योर एंड आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन, जो कि हम स्पेशली यूज करते हैं सिक्योर एक्सेस करने के लिए, सिक्योरली एक्सेस और वीएम्स विद इन अ वीपीसी, विद इन अ वर्चुअल नेटवर्क। हमारे एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अगर हमारे जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको हमें सिक्योरली एक्सेस करना है, तो उस केस में हम बैशियन होस्ट का यूज करते हैं। तो बैशियन होस्ट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये क्या होगा, ये कह सकते हैं कि ये एक मीडिएटर है, यहाँ के मीडिएटर की तरह, इंटरमीडिएटर जो होगा, मीडिएटर की तरह ये हमारा काम करेगा। लाइक हम जो वीएम्स को डायरेक्टली हम यहाँ पे पोर्टल पे क्रिएट करते थे, और जो एडब्ल्यूएस के कंसोल पे क्रिएट करते थे, और क्रिएट करने के बाद उसे हम डायरेक्टली ईसी2 कनेक्ट की हेल्प से कनेक्ट कर पाते थे, राइट। बट उसके लिए हमें उसको पब्लिक आईपी देना पड़ता था, और यही चीजें हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो बिना पब्लिक आईपी दिए मैं मेरे प्राइवेट वीएम को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तो ये जो है हम यहाँ पे हमारे बैशियन होस्ट के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली लैब में इसको परफॉर्म करते हुए सभी चीजें आप लोगों को समझाता हूँ, कैसे हमें ये चीजें करना है। और अगर मुझे इस वीएम के अंदर इंटरनेट एक्सेस करना है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो भी मैं इसी का यूज करूंगा, इसी वीएम के यूज से मैं सारी चीजें करूंगा। हम यहाँ पे नेटिंग का यूज करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और हम यहाँ पे सोर्स के अंदर हमारे नेट गेटवे के अंदर हमारे इस सबनेट के इस बैशन होस्ट को यूज करेंगे। ये चीजें कैसे हम कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो वीपीसी हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपना वीपीसी क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ हम एडब्ल्यूएस के यहाँ पे देखिए कंसोल के अंदर लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है मेरे अकाउंट के अंदर। और अभी मैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के अंदर हूँ, और यहाँ पे मैं एक वीपीसी क्रिएट करूंगा। सो इसका भी हम यहाँ पे कुछ चीजें अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक लिमिट्स, डिफॉल्ट वीपीसी लिमिट्स पर रीजन और पर अकाउंट वी कैन से। यहाँ पे लिमिट्स क्या हैं, तो रिसोर्सेस लाइक वीपीसी पर रीजन, एक रीजन के अंदर हम कितने वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो एक रीजन के अंदर 5 जो है डिफॉल्ट लिमिट होता है,
बट यस इसको हम रिक्वेस्ट एडब्ल्यूएस के रिक्वेस्ट करके हम इसे इंक्रीज करा सकते हैं। देन सबनेट्स की बात करें तो एक वीपीसी के अंदर हम 200 सबनेट्स को हम यहाँ पे 200 सबनेट को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। उसके अलावा इलास्टिक आईपी पर रीजन यहाँ पे दिया गया है, उसको हम पूरे के पूरे रीजन नहीं, ये अकाउंट लेवल पे होता है और इसको हम केवल 5 ही इलास्टिक आईपी को यूज कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। इसे हम इंक्रीज नहीं करा सकते रिक्वेस्ट के साथ भी। ओके, एंड देन इंटरनेट गेटवे पर रीजन ये भी 5 है, एंड देन नेट गेटवे पर एबिलिटी जोन्स ये 5 है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लिमिट्स डिफॉल्ट लिमिट्स है वो चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। एंड अगर मैं इस पे बताऊं, ये जो लिमिट्स हैं इनको हम एक्सटेंड करा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं एडब्ल्यूएस को रिक्वेस्ट करके, बट इलास्टिक आईपी को हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा सकते। इसे इंक्रीज कराना, इसके रिक्वेस्ट को इंक्रीज कराना, इसके लिमिट्स को इंक्रीज कराना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये जो रिसोर्सेस हैं इनको हम एडब्ल्यूएस पे अमेजोन से रिक्वेस्ट करके इन चीजों के हम यहाँ पे इंक्रीज करा सकते हैं। तो ये भी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी चीजों का, अगर आप एडब्ल्यूएस के किसी सर्विस का आपको लिमिट्स आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोटा का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोटास के हेल्प से कोटा मैनेजमेंट, यहाँ पे कोटास के हेल्प से, सर्विस कोटास के हेल्प से आप ये सभी चीजें चेक कर सकते हैं। लाइक मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्विस कोटास करके यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है सर्विस कोटास। देन हमें जिस भी एडब्ल्यूएस के सर्विस का कोटा यानी लिमिट्स को एंड चेक करना है, वो सभी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक वीपीसी, राइट, अभी हमें वीपीसी का देखना है, अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सर्च करेंगे इसे हम, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वीपीसी पियरिंग कनेक्शन पर वीपीसी। एक वीपीसी के अंदर कितने पियरिंग कनेक्शन कर सकते हैं हम? 50 कर सकते हैं। इस तरीके से सारे जो है यहाँ पे चीजें हमें प्रोवाइडेड हो जाएंगी। कैसे, कितने हम इलास्टिक आईपी प्रोवाइड करा सकते हैं, कितने हम सबनेट्स क्रिएट करा सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था, राउट टेबल्स देखिए, राउट टेबल पर वीपीसी 200 यहाँ पे हम क्रिएट करा सकते हैं। ओके, एंड राउट टेबल पर राउट्स पर राउट टेबल, एक राउट टेबल के अंदर हम कितने राउट्स को कर सकते हैं? तो 500 राउट्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप्स कितने हम प्रोवाइड करा सकते हैं एक नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर। एक पीसी के अंदर कितने सबनेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस सर्विस कोटास के हेल्प से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिमिट्स को चेक कर सकते हैं। तो वापस से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है वर्चुअल वीपीसी एक क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीपीसी क्रिएट करूंगा, लाइक क्रिएट वीपीसी, एंड यहाँ पे हम माई वीपीसी करके क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसका जो मैं रेंज लेने वाला हूँ, हमें जब एक वीपीसी क्रिएट करते हैं तब हमें हमें उसको नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन नेम प्रोवाइड करने के साथ हमें कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं जो मस्ट होता है। उससे अगर हम बात करें तो एड्रेस रेंज, एड्रेस स्कोप जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है कि हमारा जो नेटवर्क होगा ये किस रेंज का होगा। तो मैं इसे 10.0.0.0/16 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, एंड इसी के साथ हम यहाँ पे एक वीपीसी को क्रिएट करेंगे। एंड यस यू कैन सी हमारा एक वीपीसी क्रिएट हो भी गया है। ये देखिए माई वीपीसी अवेलेबल भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएट हो गया। अब हमें इसके अंदर सबनेट्स, राउट्स और ये सारी चीजें भी कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर हमें हमारे वीएम्स को अगर एक्सेस करना है, उसके अंदर नेटवर्क प्रोवाइड कर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, तो हमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, सबनेट क्रिएट करना पड़ता है, सभी चीजें करना होगा। अज़ूर के अंदर जब आप एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो सभी आप एक ही जगह से, एक ही
प्लेस से आप सभी चीज़ों को एक ही पोर्टल से एक ही इंटरफेस से आप सभी हैंडल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। लाइक वी वीनेट क्रिएट करना, एड्रेस स्पेस, देन वी सबनेट्स, सारी चीज़ें हम एक ही जगह क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हमें कोई राउट टेबल्स को क्रिएट करने की नीड नहीं होती है। अज़ूर बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, बट एडब्ल्यूएस के अंदर हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा वीपीसी क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारे वीपीसी के अंदर जैसे कि मैंने बात किया 2 सबनेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट 2 सबनेट। उसके लिए हम यहाँ पे हमारे वीपीसी को सिलेक्ट कर लेंगे, माय वीपीसी जो मैंने क्रिएट किया। देन सबनेट नेम हम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट देता हूँ। पब्लिक सब नेम से मैं यहाँ पे पब्लिक सबनेट क्रिएट करूँगा और इसको मैं एपी साउथ 1 ए के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, दोनों हमारे वीपीसी सबनेट्स को हम इसी के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो एपी साउथ 1 ए, देन यहाँ पे हमारा नेटवर्क रेंज यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे हमारा जो सबनेट का जो सीआईडीआर वैल्यू होगा उसे हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो पब्लिक आईपी है इसका मैं सीआईडीआर दे देता हूँ 10.0.1.0/24 एंड क्रिएट। तो हमारा एक पब्लिक सबनेट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट कर लेता हूँ सेम वीपीसी के अंदर, माय वीपीसी। इसका हम नेम देंगे प्राइवेट सबनेट। एबिलिटी जोन तो एपी साउथ 1 ए और इसका जो रेंज है 10.0.2.0/24। ओके, एंड क्रिएट। अब हमारे यहाँ पे 2 सबनेट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है हमारे उस वीपीसी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे माई वीपीसी के अंदर ये सबनेट्स क्रिएट हुए हैं, पब्लिक सब एंड प्राइवेट सब। ओके, 2 सबनेट हम एक वीपीसी क्रिएट कर लिया हमने और 2 सबनेट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इन सबनेट्स के अंदर जो हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। उनके बाद हम लास्ट में हमारे मशीन्स को हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं राउट टेबल्स को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ या फिर हम यहाँ पे पहले इंटरनेट गेटवे असाइन कराते हैं हमारे उस वीपीसी को, ताकि इंटरनेट के ये सारे चीजें हमारे इंटरनेट से जुड़ सकें। तो इंटरनेट गेटवे इज अ वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट टू अ वीपीसी टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम एक वर्चुअल राउटर क्रिएट करते हैं। ओके, तो इंटरनेट गेटवे, तो माई इंटरनेट गेटवे नेम से मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एंड क्रिएट। तो सिंपली हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट हो गया है। क्रिएट करने के बाद इसे अब हमें एक वर्चुअल नेटवर्क के साथ ऐड करना है टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। ओके, now you can attach to a VPC to enable the VPC to communicate with the internet। तो हमारा जो VPC है उसे अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो अब हमें उसे इंटरनेट गेटवे अटैच करना होगा। तो अभी जो हमने इंटरनेट गेटवे अटैच किया, माई इंटरनेट इंटरनेट यहाँ पे गेटवे, उससे मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए माई हमारा जो वीपीसी था उसे मैंने सेलेक्ट किया एंड अटैच। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जो इंटरनेट गेटवे है वो हमारे वीपीसी के साथ, माई वीपीसी के साथ अटैच हो चुका है। यानी अब हमारा जो ये वर्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या चीजें कर लिया, हमारा एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, सबनेट्स डिवाइड कर लिए एंड उस सबनेट हमारे उस वीपीसी के अंदर हमने इंटरनेट गेटवे को भी अलाउ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सबनेट लेवल पे हमें यहाँ पे कुछ राउट टेबल्स को यानी कुछ राउट्स को हमें यहाँ पे असाइन करना है। लाइक यहाँ पे आते हैं राउट टेबल पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 राउट टेबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक है डिफॉल्ट वीपीसी एंड दूसरा माई वीपीसी। ओके, तो हमें माई वीपीसी वाले यहाँ पे राउट को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसका जो नेम है यहाँ पे राउट्स पे अगर हम चेक करें तो 10 डॉट ये जो आ रहा है इसको हम रहने देते हैं
और यहाँ पे लाइक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करके इसको मैं पब्लिक राउट कर देता हूँ। पब्लिक आरटी यानी राउट टेबल, ओके एंड सेव। सो पब्लिक आरटी नेम से मैंने इसे सेव कर दिया और सबनेट एसोसिएशन के अंदर मैं यहाँ पे पब्लिक सबनेट को सिलेक्ट करूंगा एंड उसे इससे एसोसिएट करा दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे इस पब्लिक आरटी के अंदर हमारा सबनेट, पब्लिक सबनेट जो हमने क्रिएट किया था उसे एसोसिएट करा दिया। एसोसिएट करने के बाद अब हमें यहाँ पे यहाँ पे आप राउट्स को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही राउट कॉन्फ़िगर है, वो क्या है 10.0.0.0/16 टारगेट लोकल। तो इससे होगा क्या, इस वाले राउट से क्या होगा, हमारा ये जो नेटवर्क है, ये जो 10 इस रेंज के अंदर अगर जितने भी इस नेटवर्क रेंज के अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, वो सभी एक दूसरे से प्राइवेटली कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोकली कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट हमें इसे इंटर हमारा ये जो सबनेट है, हमारा ये जो राउट टेबल है, ये पब्लिक राउट टेबल है, तो इसे मुझे इंटरनेट से भी एक्सेस कराना है, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी जो मैंने इंटरनेट गेटवे असाइन किया, उस इंटरनेट गेटवे को मैं हमारे इस सबनेट के अंदर एसोसिएट कराऊंगा, इस सबनेट के अंदर मैं ऐड कराऊंगा एज अ राउट। ओके, लाइक एडिट राउट पे हम क्लिक करेंगे एंड ऐड राउट पे आके यहाँ पे मैं जीरो यहाँ पे 0.0.0.0/0 को मैं यूज करूंगा फ्रॉम फॉर एनीवेयर। देन यहाँ पे जो टारगेट है उसे मैं इंटरनेट गेटवे पे सिलेक्ट करूंगा और जो गेटवे अभी हमने क्रिएट किया माई इंटरनेट गेटवे, मैं उसे सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 राउट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं हमारे इस पब्लिक राउट के अंदर। तो होगा क्या, अब हमारा ये जो सबनेट क्रिएट हुआ है, इस सबनेट के अंदर जितने भी मशीन्स होंगे, वो पब्लिकली सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँगे, इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँगे, सभी चीज़ें यहाँ पे हो पाएँगी। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और ये जो मैं पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं केवल मेरे बैस्टियन होस्ट वाले वीएम के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर जो हमारे वर्कलोड्स होंगे, जो हमारे वीएम्स होंगे, उन्हें मैं प्राइवेट सबनेट के अंदर क्रिएट करूंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक प्राइवेट सबनेट के लिए भी मैं एक राउट टेबल को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे हम आएंगे, क्रिएट राउट एंड इसका मैं नेम प्राइवेट राउट देता हूँ, प्राइवेट आरटी, प्राइवेट राउट टेबल एंड माई वीपीसी को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से एंड क्रिएट। तो यहाँ पे अब मैंने दूसरा राउट टेबल को भी क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर ये भी अब क्या है, ये लोकली केवल कम्युनिकेट कर पाएगा, इस तरीके की चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ओके, और यहाँ पे सबनेट के अंदर मैं इसे एसोसिएट करा देता हूँ हमारे प्राइवेट सबनेट से एंड सेव। ओके, ये चीजें हमें यहाँ पे कर लेना है। इतना करने के बाद अब चलिए हम यहाँ पे एक वीपीसी को क्रिएट करते हैं। हमारे दो वीएम्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक हम हमारे सब दो इन दोनों सबनेट्स के अंदर हम एक एक वीएम को क्रिएट करते हैं। पब्लिक वीएम के अंदर मैं यहाँ पे हमारे बैस्टियन होस्ट को कॉन्फ़िगर करूंगा एंड प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारा वर्कलोड यहाँ पे होगा। ओके, यानी हमारे जो जो भी वीएम्स को हमें सिक्योर करना है वो चीजें यहाँ पे होंगी। तो चलिए ये चीजें हम यहाँ पे करते हैं एंड इन सभी को कैसे एक्सेस करना है वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो मैं यहाँ से EC2 को एक और टैब में ओपन कर लेता हूँ, इंस्टांसेस, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं बैशियन होस्ट को क्रिएट करता हूँ। बैशियन होस्ट नेम से एक वीएम क्रिएट करूंगा, जिसके लिए मैं वापस से उबंटू के ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इमेज को यूज करने वाला हूँ। देन इंस्टेंस टाइप T2 मैक्रो इज इनफ। की पेयर, तो मैं यहाँ से विंडोज की को सिलेक्ट करता हूँ एंड नेटवर्क सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वीपीसी अभी आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
माई वीपीसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो सबनेट जो हमने क्रिएट किया, और सबनेट देखिए तो पब्लिक सबनेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, इसी की हमें यहाँ पे जरूरत है इस वर्चुअल मशीन के लिए, हमारे इस बैशियन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को एनेबल कर दीजिए, देन एसएसएच एनीवेयर ओके, सारी चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहने देंगे। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आके हमें हमारे कस्टम वीपीसी को सिलेक्ट करना है, और हमारा जो पब्लिक सबनेट है उसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर हमारे बैशियन होस्ट के लिए। ओके, एंड लॉन्च। सो बैशियन होस्ट हमारा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो एक बैस्टियन होस्ट नेम से हमने एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अब हम एक प्राइवेट सबनेट के अंदर हम हमारे एक इंस्टेंस को एक बनाते हैं, जिसको हम प्राइवेटली जो जो कि एक विदाउट हम वहाँ पे उसको बिना कोई पब्लिक आईपी के उसे हम क्रिएट करने वाले हैं, और फिर उसे कैसे कनेक्ट करना है ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो लॉन्च इंस्टेंस, इसका मैं नेम दे देता हूँ प्राइवेट वीएम ही नेम इसका मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, प्राइवेट वर्चुअल मशीन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आप लोगों को ये सारे प्रोसेसेस अगर आपको एक बार ना समझ आए तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड यस, इसके अंदर जो चीजें मैंने बता रखी हैं वो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसे ये चीजें हैंडल किए जाते हैं उसके बेस पे मैंने यहाँ पे इस क्लास को इस क्रिएट किया है, कि कैसे हमारे वर्चुअल मशीन्स को हम सिक्योर कर सकते हैं, ना केवल बैशियन होस्ट के द्वारा, बल्कि हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे वर्चुअल मशीन को, हमारे इंफ्रा को, हमारे बैकएंड को सिक्योर करने के लिए। लाइक हम फायरवॉल को इनेबल करा सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर हम कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप से हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके अलावा बैशियन होस्ट है, बैशियन होस्ट के अलावा बैशियन होस्ट का आप कह सकते हैं एक अपग्रेडेड वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बैशियन लाइक अगर हम अज्योर की बात करें तो अज्योर में एक बैशियन सर्विस आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने वीएम को सिक्योरली वेब एक्सेस कर पाते हैं। बट एडब्ल्यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो एडब्ल्यूएस के अंदर आपको सेशन मैनेजर मिलता है। सेशन मैनेजर करके आपको एक सर्विस मिलेगा, और इस सर्विस के हेल्प से आप वो सारे चीजें आप कर सकते हैं। बैशियन होस्ट होस्ट से भी ज्यादा सिक्योर आपको रहता है, बैशियन होस्ट से भी ज्यादा एनहांस सिक्योरिटी हमें हमारे सेशन मैनेजर के अंदर देखने को मिलता है। तो सेशन मैनेजर के हेल्प से भी हमें कैसे हमारे इंस्टेंस को हम सिक्योर कर सकते हैं, वो भी हम हमारे आने वाले क्लासेस के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर वो भी हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बैशियन होस्ट के थ्रू हमें कैसे चीजें कर सकते हैं ये चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारा सबनेट, ये जो हमारा वीएम है, ये हमारा प्राइवेट वीएम होगा। तो प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए इस बार मैं कोई भी ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को एनेबल नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट सारे सेटिंग्स के साथ मैं इसे भी लॉन्च कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो वर्चुअल मशीन्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एक हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट होकर रनिंग स्टेट में भी आ चुका है, एंड दूसरा हमारा वर्चुअल मशीन यानी वर्चुअल सर्वर अभी हमारा पेंडिंग है, ये भी अभी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो अगर मैं अभी बैशियन होस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको इसके अंदर पब्लिक आईपी भी मिलेगा एंड प्राइवेट आईपी भी मिलेगा, और सारे जो है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अंदर सभी चीजें अभी हैं। ओके, बट हमारे पब्लिक यहाँ पे वीएम की अगर मैं प्राइवेट वीएम की बात करूं तो प्राइवेट वीएम के अंदर कोई भी पब्लिक आईपी असाइन नहीं है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे
कनेक्ट करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखिए नो पब्लिक IPv4 और IPv6 असाइन्ड, तो इसे हम यू कांट यूज EC2 इंस्टेंस कनेक्ट टू कनेक्ट दिस वर्चुअल मशीन। ओके, तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेंस इज नॉट इन पब्लिक सबनेट, पहले हमें या तो इसे हमें पब्लिक सबनेट के अंदर एसोसिएट करें, ये चीजें यहाँ पे आ रहा है, तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। और उसके अलावा हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो वापस से मैं आता हूँ इंस्टेंसेस पे। एंड उसके अलावा सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया, हम इस हमारे वीएम्स को सिक्योरिटी ग्रुप्स के साथ भी हम यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसे एडिट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ। हम यहाँ पे आ गए हमारे इनबाउंड रूल्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए SSH ट्रैफिक यहाँ पे अलाउ है फ्रॉम एनीवेयर, ये देख सकते हैं आप आईपी एड्रेस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे मैं हमारे जो बैशियन होस्ट के साथ जो हमारा आईपी है, हमारा जो बैशियन होस्ट का आईपी है, मैं उसे यहाँ पे असाइन कर दूंगा कि केवल ये उसी को यहाँ पे एक्सेस हो पाए। ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे आएंगे इंस्टांसेस पे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करिए बैशियन होस्ट को। बैशियन होस्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसके आप पब्लिक आईपी को यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए एंड इसके पब्लिक आईपी को कॉपी करने के बाद इसे हम सोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या, जब भी अगर हमारा जो इंस्टेंस है प्राइवेट इंस्टेंस, केवल और केवल हम इसे हमारे बैस्टियन होस्ट के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे, कोई और आईपी से हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीजें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे इस वीएम को कनेक्ट करता हूँ, बैस्टियन होस्ट को कनेक्ट करता हूँ, और उस बैस्टियन होस्ट के थ्रू मैं हमारे इस प्राइवेट वीएम को कैसे कनेक्ट करना है, ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ से मैं कनेक्ट पे आऊंगा और इसका जो कमांड है ये हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ओपन CMD, देन CD डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में हमें क्यों जाना है, क्योंकि जहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ही हमारे की फाइल्स होते हैं, प्राइवेट फाइल्स जो होते हैं, पेम फाइल, वो हमारे डाउनलोड्स के अंदर ही सेव होता है, राइट। तो जिस भी लोकेशन के ऊपर आपका फाइल्स आपने सेव किया है, हमें उस लोकेशन पे जाना होता है। तो अभी वो मेरा डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है, तो मैं CD डाउनलोड्स करके डाउनलोड्स के अंदर आ जाऊंगा एंड यहाँ पे हम उस कमांड को मेंशन करेंगे एंड देन एंटर, और फिर यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। सो हमें यहाँ पे देखिए एस करना है। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे मैं हमारे उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, और ये जो इंस्टेंस है मेरा, ये एक प्राइवेट इंस्टेंस है, मीन्स एक पब्लिक यहाँ पे इंस्टेंस है जिसको पब्लिक आईपी असाइन है। इसके अंदर मैं सारे चीजें कर सकता हूँ, लाइक sudo su से मैं सुपर यूजर से स्विच करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे apt get अपडेट कमांड चलाऊंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। लाइक ये देखिए अपडेट हो जा रहा है, राइट। सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अगर मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। लाइक अभी मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे स्क्रीन एक बार क्लियर करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करने का ट्राई करता हूँ, लाइक apt get install nginx। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो जा रहा है, यानी कि हमारे इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है, राइट।
लाइक हम कर लो google.com भी कर सकते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, राइट। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे हमें इसके अंदर इंटरनेट सारा एक्सेस हो पा रहा है, राइट। तो अब मुझे हमारी इस इंस्टेंस के अंदर मेरे प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक की फाइल का जरूरत पड़ेगा, लाइक जैसे मेरे इस हमारे इस पब्लिक इंस्टेंस को मुझे एक्सेस करने के लिए मेरे लोकल मशीन यानी मेरे लैपटॉप में मुझे प्राइवेट की जरूरत पड़ी, उसी तरीके से मेरे इस मशीन के अंदर भी मेरे प्राइवेट वीएम को अगर मुझे मेरे प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे भी हमारे की फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे भी हमारे उस की फाइल को सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वी आई एंड प्राइवेट डॉट की यहाँ पे करके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो विंडोज डॉट की हमने यूज किया विंडो की डॉट पेम, उस फाइल का एन्क्रिप्शन फॉर्मेट जो कोड है उसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। हमें क्या करना है, इसे यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड इस कॉपी किए हुए कमांड को कोड को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ओके। एंड इसे हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट की नेम से मैंने हमारे इस इंस्टेंस के अंदर प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर क्या किया, एक प्राइवेट की नेम से एक फाइल क्रिएट किया और उसके अंदर मेरा जो भी विंडो डॉट पेम जो मैंने की फाइल का यूज किया है, की पेयर का यूज किया है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिया, ओके। करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसके मॉडिफिकेशन चेंज करना होता है, परमिशंस चेंज करना होता है। तो ch mod देन प्राइवेट डॉट की, ओके। तो सबसे पहले तो हमें उसका परमिशंस हमें चेंज करना है। लाइक अगर मैं ये देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, केवल इसे मैंने यूजर जो होगा उसे मैंने रीड का परमिशन दिया है, बाकी सारे जो होते हैं राइट एंड एग्जीक्यूट के परमिशन मैंने सभी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये इस तरीके का हमें यहाँ पे परमिशन लगाना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्राइवेट फाइल यहाँ पे हमारा काम करता है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, प्राइवेट डॉट की के ऊपर हमने यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन कर दिया हमारे इस फाइल को। मॉडिफाई करने के बाद अब हमें यहाँ पे हमारे उस प्राइवेट मशीन को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो SSH-i देन यहाँ पे आते हैं और हमारे उस प्राइवेट वीएम का प्राइवेट आईपी हम क्या है चेक कर लेते हैं। लाइक ये है, कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे हम SSH-i देन प्राइवेट की अब यहाँ पे मेंशन करिए, प्राइवेट की देन हमारा जो यूजर नेम होता है वो यूजर नेम मेंशन करना है। अगर आप Amazon लिनक्स का अगर आप मशीन यूज क्रिएट आईएसओ इमेज यूज किए हैं तो उस केस में आपका जो यूजर नेम होता है वो होता है EC2-user। अगर आप उबंटू या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइक उबंटू यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका नेम यूजर नेम उबंटू होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे उबंटू यूज किया है तो मैं यहाँ पे उबंटू यूजर डालता हूँ, देन @ एंड उसके बाद जो हमारा वीएम का प्राइवेट आईपी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद एंटर एंड देखिए वही चीजें आपको वापस से आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट कंटिन्यू कनेक्टिंग। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एस करके कंफर्म कर देना है। एंड नाउ यू कैन सी इसे हमने हमारे जो पब्लिक सबनेट वाला वीएम था हमारा बैस्टियन होस्ट, इस बैस्टियन होस्ट के थ्रू मैंने हमारे इस उबंटू प्राइवेट वीएम को यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। लाइक यू कैन चेक विथ दिस विद देयर प्राइवेट आईपी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका प्राइवेट आईपी है 10.0.1.244, देन इसका आईपी है 10.0.2.182।
यहाँ पे आप कंसोल के ऊपर चेक कर सकते हैं। देखिए आपके प्राइवेट वीएम का आईपी यही है 10.0.2.182 एंड अगर मैं पब्लिक होस्ट की बैशियन होस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 10.0.1.244 राइट। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले बैशियन होस्ट को एज अ मीडिएटर मैंने क्रिएट किया। सो एंड उसके हेल्प से फिर मैंने हमारे इस प्राइवेट वीएम को कनेक्ट किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हैं। तो अब हमारा जो ये वीएम है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर है, इसको कोई भी एक्सेस सिंपली नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इंटरनेट का जो है रास्ता ही हमने नहीं दिया है, कोई भी इंटरनेट से कुछ भी यहाँ पे ट्रैफिक इसके अंदर आ ही नहीं सकती है। तो ये यहाँ पे हमारा वीएम को हमने इस तरीके से यहाँ पे सिक्योर कर लिया। बट अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, इसे हमने यहाँ पे प्राइवेट एक सबनेट के अंदर क्रिएट कर लिया और हमने यहाँ पे सही चीज़ें कर दी। बट क्या हो, हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या कोई अपडेट करना है, पैचिंग करना है, जिसके लिए मुझे इंटरनेट की नीड है, तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे पहले तो मैं हमारे इस प्राइवेट वीएम के अंदर भी सुपर यूज़र से स्विच करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे एपीटी गेट अपडेट का कमांड चलाऊँ, सो यहाँ पे आप लोग देखिए कनेक्टिंग टू सिक्योरिटी ऐसे करके यहाँ पे सारी चीज़ें आ रहे हैं और मेरा यहाँ पे जो वीएम है वो अपडेट नहीं हो रहा है, उसके पैकेजेस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके ट्रैफिक्स इंटरनेट तक जा ही नहीं रहे हैं। हमने ऐसा कोई पब्लिक आईपी कोई असाइन ही नहीं किया है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में ही मैंने अभी बताया था कि वो चीज़ें हम करेंगे नैट के हेल्प से, नेटिंग के हेल्प से। तो जिस तरीके से हमने हमारे इस वीएम को कनेक्ट करने के लिए एज अ मीडिएटर इस बैशियन होस्ट का हेल्प लिया, उसी तरीके से अगर मेरे इस वीएम को पब्लिक यानी इंटरनेट की अगर नीड भी हो, तो भी मैं क्या करूंगा, राउटिंग के थ्रू मैं ऐसा राउट कॉन्फ़िगर करूंगा कि मेरा जो वीएम को अगर इंटरनेट के कोई रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले उसका रिक्वेस्ट हमारे बैशियन होस्ट पे जाना चाहिए एंड देन बैशियन होस्ट के पब्लिक आईपी के थ्रू वो रिक्वेस्ट मेरा इंटरनेट पे चला जाए। ओके, तो ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मुझे करना क्या होगा, सारे कॉन्फ़िगरेशंस तो हो गए हैं, मुझे यहाँ पे नैट गेटवे क्रिएट करना होगा। तो चलिए नैट गेटवे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और हमारे उस वीएम के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करके दिखाते हैं। लाइक एपीटी गेट अपडेट कमांड भी नहीं चला। अगर मैं यहाँ पे कर्ल google.com भी करूंगा, वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। लाइक कर्ल google.com, यू कैन सी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, राइट? सो चलिए अब इसे हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं विथ बैशियन होस्ट। डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं इसको एक्सेस इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, पब्लिक यहाँ पे कोई भी चीजें हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हम बैशियन होस्ट के थ्रू ये चीजें करेंगे। तो चलिए वापस से हम आएंगे वीपीसी के ऊपर, हमारे वीपीसी के अंदर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नैट गेटवे क्रिएट करना है। सो नैट गेटवे क्रिएट करके जिसके हेल्प से हम यहाँ पे नेटिंग कर सकते हैं और हमारा जो है राउट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नैट गेटवे में क्रिएट करूंगा। So a high available managed network address translation service, thus that instances in private subnet can be you can use to connect to services in other VPCs, on premises network or the internet। तो केवल इंटरनेट से ही कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे वीपीसी से कनेक्ट करने के लिए या फिर ऑन प्रीमिसेस से नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी हम इस नैट गेटवे का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे नैट क्रिएट करना है, तो माई नैट करके मैं यहाँ पे माई नैट गेटवे, यहाँ पे मैं एक नेटवर्क गेटवे नैट गेटवे क्रिएट कर लूंगा।
और सेलेक्ट द सबनेट इन विच टू क्रिएट द नैट गेटवे। तो नैट गेटवे किस सबनेट में क्रिएट करना है, ये ऑप्शन आ रहा है हमें यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट करूंगा और उसके साथ इसे मैं एक पब्लिक आईपी को अलोकेट कर दूंगा, एक इलास्टिक आईपी को अलोकेट कर दूंगा। ओके, एंड यहाँ से क्रिएट नैट गेटवे। सो अब हमारा यहाँ पे एक नैट गेटवे क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, कुछ ही देर में ये अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक नैट गेटवे हमें क्रिएट करना है और इस नैट गेटवे को क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हमारा राउट टेबल। जैसे हमने इस पब्लिक सबनेट के अंदर, इस पब्लिक वाले राउट टेबल के अंदर हमने दो राउट्स को क्रिएट किया। एक राउट तो है हमारे लोकल मशीन्स को उस सबनेट के अंदर के लोकली जो है प्राइवेटली हमारे वर्चुअल मशीन्स को कम्युनिकेट कराने के लिए जो एक है, एक राउट वो है, एंड दूसरा राउट इंटरनेट पे उसे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए था, राइट। तो इसी तरीके से एक राउट हमें इसके अंदर भी ऐड करना होगा हमारे इस प्राइवेट राउट के अंदर, यानी जिसमें हमारे इस प्राइवेट सबनेट के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे आऊंगा एडिट राउट एंड देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। वापस से मैं देखिए वही यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 0/0/0 एंड यहाँ पे इस बार हम सिलेक्ट टारगेट के अंदर सिलेक्ट करेंगे नैट गेटवे को और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे क्रिएट किए हुए नैट गेटवे को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेव। ओके, तो अब हमारे इस राउट टेबल के अंदर दो राउट्स ऐड हो चुके हैं, एक लोकली कम्युनिकेट करने के लिए एंड दूसरा पब्लिकली कम्युनिकेट यानी पब्लिक इंटरनेट पे जाने के लिए। तो ये चीजें हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, सबनेट वन, तो ये चीजें हमने यहाँ पे किया और जो हमने नैट गेटवे के अंदर प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट का हमने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि वो उसे इंटरनेट एक्सेस हो सके, वो इंटरनेट पे जा सके। ओके, ये चीजें हमने कर दिया और उसको हमने ऐड किया हमारे प्राइवेट वाले सबनेट के अंदर। ठीक, तो ये चीजें हमने यहाँ पे कर लिया। सो अब हम वापस से अगर यहाँ पे आए हमारे इस वीपीसी के अंदर, मैं वापस से सेम चीजें करके चेक करता हूँ क्या अब मैं इन सभी को अपडेट कर सकता हूँ, क्या अब यहाँ पे इंटरनेट काम करेगा। चलिए चेक करते हैं, लाइक apt get अपडेट एंड देखिए आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, सभी चीजें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं, राइट। तो इस तरीके से हम हमारे एक प्राइवेट सबनेट को विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी उसे हम इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं। लाइक कर google.com भी करता हूं मैं, ये भी नहीं काम कर रहा था, राइट। नाउ यू कैन सी तुरंत ही हमें आउटपुट आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम हमारे वीएम को सिक्योर कर सकते हैं। इस क्लास में बेसिकली हमने क्या चीजें देखी, इस क्लास में हमने पहले तो वीपीसी क्रिएट करना सीखा, वीपीसी क्रिएट, देन हमने सबनेट्स को क्रिएट किया, टू सबनेट्स हमने क्रिएट किए, पब्लिक सबनेट, पब्लिक उसको बनाने के लिए हमें कैसे इंटरनेट गेटवे असाइन करना है वो चीजें हमने देखा, इंटरनेट गेटवे, राइट। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लाइक पब्लिक सबनेट को इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर इंटरनेट गेटवे, राइट, इंटरनेट गेटवे अटैच किया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया और उसे अटैच किया। देन हमने यहाँ पे प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया और इस सबनेट के अंदर हमारे वर्चुअल मशीन को प्राइवेटली यहाँ पे
वो कम्युनिकेट कर सकें, प्राइवेटली वो सिक्योर रहें, इसलिए हमने एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया। और साथ ही साथ अगर इसे इंटरनेट पे अगर इंटरनेट की अगर कोई एक्सेस चाहिए भी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नैट गेटवे का यूज़ किया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट? उसके अलावा हमें यहाँ पे राउट टेबल्स को कैसे यहाँ पे क्रिएट करना है, उसे कैसे सबनेट्स एसोसिएट कराना है। लाइक सबनेट कैसे एसोसिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट को प्राइवेट आरजी राउट टेबल, एंड पब्लिक सबनेट को पब्लिक राउट टेबल, जिससे हम यहाँ पे सारे राउट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने देखा। उसके अलावा हमने यहाँ पे अ, इन सभी के ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, राइट? वीपीसी क्रिएट करना, पब्लिक सबनेट क्रिएट करना, इंटरनेट गेटवे, नैट गेटवे, देन कैसे इन सभी को एसोसिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। एंड बैशियन होस्ट, मेन जो टॉपिक था हमारा बैशियन होस्ट, या फिर आप इसे जंप सर्वर भी कह सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे वीएम्स को, दूसरे हमारे वीएम्स को प्राइवेटली एंड सिक्योरली एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये जो है टॉपिक्स हमने इस क्लास के अंदर कवर किया, कैसे हम हमारे वर्चुअल मशीन को एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हमारा वर्चुअल मशीन्स को हमारे वर्चुअल सर्वर्स को हम कैसे सिक्योर रखते हैं। तो सिक्योर रखने के लिए और इसके साथ हमें यहाँ पे कई चीजें और भी बेनिफिट होता है, लाइक जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे पब्लिक आईपी होते हैं, वो उनके ऊपर जो है हमारे चार्जेस लगते हैं, वो फ्री नहीं होते। हावरली बेस्ड पे हमारे कुछ चार्जेस हमें उनके देने पड़ते हैं, राइट? तो पब्लिक आईपी हमारे चार्जेबल होते हैं एंड प्राइवेट आईपी हमारे फ्री होते हैं। तो जब हमारे सारे हमारा वर्कलोड, यानी हमारे वर्चुअल सर्वर्स, हमारे लाइक 50 हमारे वर्चुअल सर्वर्स हैं और सारे के सारे प्राइवेट सबनेट के अंदर है, तो उसको कोई भी पब्लिक आईपी असाइन नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉस्ट इफेक्टिव भी यहाँ पे है ये लैब, राइट? कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी होगा। हमें हमारे पब्लिक आईपीज के हमें चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा, ये काफी हमारा जो जितने वीएम्स हैं, इन सभी को हम पब्लिक अटैक से सिक्योर भी कर पाएंगे, राइट? तो ये जो लैब था हमारा, इस लैब के हेल्प से हम यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करें एज अ एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर, आप लोग दो टास्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपके इंफ्रा का, दूसरा आप अपने इंफ्रा को सिक्योर रख सकते हैं पब्लिक अटैक से, राइट? तो ये चीजें हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस किया, कैसे हम ये सभी चीजें कर सकते हैं बैसियन होस्ट के थ्रू। आने वाले क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे सेशन मैनेजर के बारे में भी और बाकी सभी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम हमारे रिसोर्सेस को और क्या चीजें यहाँ पे हम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या चीजें हैं। लाइक अभी जैसे कि मैंने बात किया था सेशन मैनेजर का, तो सेशन मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जब आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो एक तो आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट है, जो आपके वेब ब्राउजर पे ही कनेक्ट करने के लिए एज अ वेब कनेक्शन के लिए यूज होता है। देन यहाँ पे आपको एसएसएच क्लाइंट के अंदर सारे मतलब ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, लाइक आपको कैसे इसे अपने लोकल मशीन्स के अंदर एक्सेस करना है। ओके, वो स्टेप्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीजें मैंने किया, लोकेट योर पब्लिक की फाइल, देन रन दिस कमांड chmod, ये सारी चीजें मैंने बताया, राइट? तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेशन मैनेजर का, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेशन मैनेजर का यूसेज और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। लाइक यू कैन सी, connect to your instance without SSH key, a Bastion host or public opening any inbound port। तो इसके लिए तो हमें कोई की भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई की पेयर की जरूरत है, ना ही हमें कोई इनबाउंड पोर्ट यानी SSH या कोई भी पोर्ट्स को हमें ओपन करने की जरूरत है।
ना ही हमें किसी बैशियन होस्ट की ज़रूरत होगी इसे कनेक्ट करने के लिए। हम सिंपली इसे सेशन मैनेजर की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये क्या चीज़ें हैं देखिए, सेशन मैनेजर आर सिक्योर यूजिंग एन एडब्ल्यूएस की मैनेजमेंट सर्विस, केएमएस बोलते हैं इसे, एडब्ल्यूएस केएमएस सर्विस। ओके, उसके थ्रू यहाँ पे अ, इसे हम सिक्योर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम इन सभी जो भी हमारे सेशंस यहाँ पे होंगे, इनके सारे हम लॉग्स को भी हम जनरेट करा सकते हैं, लॉग्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं हमारे S3 बकेट्स के अंदर या क्लाउड वॉच के अंदर। तो S3 बकेट के अंदर कैसे लॉगिंग क्रिएट करना है और स्टोर करना है, ये चीजें भी हमने ऑलरेडी हमारे क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। तो वो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं सेशन मैनेजर का हेल्प के साथ। एंड देन वी कैन कॉन्फ़िगर सेशन, अगर हमें सेशंस को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हम इसे सेशन मैनेजर पेज से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। सो इन नेक्स्ट आने वाले क्लासेस के अंदर हम इस टॉपिक के बारे में भी, हम इस सर्विसेज को भी कवर करेंगे। कैसे हम यहाँ पे सेशन मैनेजर के हेल्प से हमारे वीएम को हम अ, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी की पेयर और विदाउट ओपनिंग एनी इनबाउंड पोर्ट्स लाइक SSH, HTTP, RDP। बिना कोई पोर्ट को हम यहाँ पे अलाउ किए कैसे हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम हमारे वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम इसके लॉग्स को भी S3 के अंदर जनरेट करना देखेंगे। तो ये जो सारे हमारे अब लैब्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, लाइक ये जो हमारा क्लास था, ये सारे के सारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लेवल के बेस्ड के हैं। यानी आपको हैंड्स ऑन लैब्स, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाएंगी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, कैसे ये सभी काम किया जाता है, एक क्लाउड इंजीनियर का रोल क्या होता है, कैसे उसे ये चीजें मैनेज करनी होती हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे हमारे इन सारे रिसोर्सेस को जो हमने यूज किया है, अब हम उसे क्लीन अप कर लेते हैं। सो ये चीजें भी आपको देखना है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग हमें इन सभी को टर्मिनेट करना, क्लीन अप करना नहीं भूलना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारे इंस्टांसेस को डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे हम आएंगे वीपीसी के अंदर, और यहाँ पे भी हमें हमारे सारे रिसोर्सेज जो जो हमने यूज किए हैं, सभी को अब यहाँ पे हमें डिलीट कर लेना है। लाइक फर्स्ट यहाँ पे नेट गेटवे को मैं डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट एक्शन, देन डिलीट नेट गेटवे एंड डिलीट। उसके बाद इलास्टिक आईपी यहाँ पे है, इसे भी यहाँ से रिलीज करा दो, रिलीज आईपी एड्रेस कांट बी रिलीज विद ओके। अभी हमें अब ये सभी चीजें डिलीट करनी है, तब जाके ये रिलीज कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, इंटरनेट गेटवे को यहाँ पे हम डिलीट करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैच, ओके ओके, ये भी अभी नहीं हो रहा है। सो हमें वेट करना होगा। हमारे वर्चुअल मशीन्स को एक बार हम टोटली टर्मिनेट हो जाने देते हैं। ओके, नाउ अब ये जो है टोटली यहाँ पे इन टर्मिनेटेड स्टेट में आ चुका है। ओके, वापस से आइए वीपीसी पे, और यहाँ पे एक एक करके सभी चीजों को डिलीट करने का ट्राई करते हैं। लाइक नेट गेटवे को तो हमने डिलीट कर दिया, इंटरनेट गेटवे एंड राउट टेबल ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पे इंटरनेट गेटवे को वापस से डिटैच करने का ट्राई करता हूँ, एंड अब ये डिटैच हो गया है। डिटैच होने के बाद अब मैं इसे डिलीट कर लूंगा, डिलीट इंटरनेट गेटवे एंड डिलीट। तो सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक चीजों को क्रिएट करना पड़ा, वैसे ही हमें इसे एक एक करके डिलीट करना पड़ता है। और वही अगर हम बात करें अजोर के अंदर, अजोर का पोर्टल यस थोड़ा स्लो है, बट हम ये सारे रिसोर्सेस को एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं,
और जैसे ही हम हमारे रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करते हैं, हमारे सारे रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, राइट? तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे, कुछ फीचर्स हमारे एडब्ल्यूएस के अंदर बढ़िया हैं, कुछ फीचर्स हमें अज़ूर के अंदर बढ़िया देखने को मिलते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट गेटवे डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हमारे राउट टेबल्स और सबनेट इन सभी को डिलीट करना है। अब सबसे पहले तो मैं अब इस आईपी को डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। रिलीज़ एंड रिलीज़। ओके, अब हमारा आईपी भी रिलीज़ हो चुका है। आईपी को रिलीज़ करने के बाद हमारे राउट्स को, सबनेट्स को, सभी को हम यहाँ पे हमारे वीपीसी के साथ एक ही साथ हम डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट माय वीपीसी, एक्शन एंड डिलीट। तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या डिलीट होगा, आपका वीपीसी डिलीट होगा, राउट टेबल्स डिलीट होंगे, सबनेट्स भी डिलीट हो जाएँगे। ओके, हमें सारी चीज़ें डिलीट करनी है। सिक्योरिटी ग्रुप्स भी देखिए, 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, वो भी डिलीट हो जाएँगे। ओके, सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब देखिए हमारा वीपीसी डिलीट हो चुका है। साथ ही अब इसके सबनेट्स भी डिलीट हो जाएँगे देखिए, और राउट टेबल्स भी डिलीट हो जाएँगे, राइट? ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हमने डिलीट कर लिया है। तो इस तरीके से जब हम हमारे इन लैब्स को प्रैक्टिस कर लें, उनके बाद हमें हमारे इन रिसोर्सेस को क्लीन अप कर लेना है। ओके? सो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कैसे हम हमारे वीएम को हमारे प्राइवेट वीएम को हम बैशियन होस्ट के थ्रू सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी उसके अंदर हमें करना है मॉडिफिकेशन चेंजेस यानी अपडेट करना है, तो उसके लिए नैट गेटवे सारे जो स्टेप्स होता है एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरीके से यूज किया जाता है, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे समझने का ट्राई किया। कैसे हम हमारे सबनेट्स को हमारे वीएम्स को सिक्योर करने के लिए उसे हम प्राइवेट सबनेट्स के अंदर क्रिएट करेंगे, और अगर उसे हमें पब्लिकली अगर कुछ चीज़ें रिसोर्सेज़ को अगर एक्सेस कराना है, तो उसके लिए हम कैसे एक प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारे बैशियन को क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया, राइट? तो आप लोग इसको देखिए। अगर आपको एक बार आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके? सो ओके देन फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।